अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मॉर्निंग बेल के साथ मैं फ़हद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, सबसे पहले नंबर्स आपके सामने रखते चलें। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो नए केसेस सामने आए हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद 1043 रही है, जबकि टेस्टिंग में बहुत मैसिव इजाफा, बड़ा ही ज़बरदस्त जंप हमें नज़र आया है। जो नंबर्स जारी किए गए हैं NCOC की जानिब से, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो टेस्टिंग रही है वो 50,000 से भी इवन बढ़ गई है। 54,647 टेस्ट जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लिए गए। इससे पहले हम देख रहे थे कि जो टेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होते हुए नज़र आ रही थी। इवन 40,000 से भी कम जो है वो टेस्टिंग जो है वो होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज मैसिव जंप हमें नज़र आ रहा है। 50,000 से भी इवन ज़्यादा टेस्ट जो हैं वो लिए गए हैं। जैसा कि कहा मैंने, 54,647 टेस्ट गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लिए गए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट वो मज़ीद अब कम हो गया है। 2% से कम होकर 1.9% की सतह पे आ गया है। एक और बेहतर खबर है कि जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें भी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो कमी देखने को आई है। साथ साथ डेथ्स के नंबर्स आपके सामने रखे तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में इस मुहलिक वायरस की वजह से जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई है वो रही 39, जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद में भी कुछ कमी होते हुए नज़र आ रही है। 2413 मरीज़ ऐसे बताए जाते हैं जिनकी कंडीशन जो है वो फ़िलहाल बदस्तूर जो है वो क्रिटिकल नज़र आती है। अब देखते हैं कि आया जिस तरीके से आज पॉजिटिविटी रेट में कमी हमें देखने को मिली है कि इवन 2% से कम पॉजिटिविटी रेट जो है वो आ गया है, इसी तरह का जो ट्रेंड है वो आइंदा आने वाले दिनों में भी बरकरार रहता है या नहीं। फ़िलहाल डेफिनेटली ज़बरदस्त अचीवमेंट गवर्नमेंट की कि जिस तरीके से थर्ड वेव को, जो कि एक ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो तौर पर सामने आ रही थी, जिसमें स्प्रेड हम देख रहे थे बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था, और साथ साथ डेथ्स की अगर हम बात करें तो डेथ्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें हमें नज़र आ रही थी। तो इसको ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत जो है वो गवर्नमेंट ने डील किया और अब सूरत हाल इंतहाई बेहतर हो चुकी है। पॉजिटिविटी रेट लेस दैन 2% आ गया है, डेथ्स जो है वो काफ़ी हद तक जो है कम हो चुके हैं। तो ओवरऑल सूरत हाल डेफिनेटली इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर नज़र आती है। जहाँ तक बात है वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन ड्राइव के हवाले से कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं। सप्लाई को लेके वैक्सीन की कुछ जो है चीज़ें सामने आ रही हैं, जिससे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि कुछ जगहों पे जो है जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें किसी हद तक जो है वो कुछ इश्यूज़ जो हैं वो मुश्किलात सामने आ रही हैं, क्योंकि जो वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो कई जगहों पे इस वक्त नज़र नहीं आ रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो पार्शली वैक्सीनेटेड नंबर्स रहे हैं वो 6.67 है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,67,203 का जो फिगर है वो सामने आया है, जबकि ओवरऑल फुली वैक्सीनेटेड जो नंबर्स हैं इस वक्त वो 3.3 मिलियन है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नंबर्स 1,50,733 की सतह पर रहे हैं। तो ओवरऑल वैक्सीनेशन की ड्राइव में कुछ जो है वो कमी बज़ाहिर नंबर से भी हमें नज़र आ रही है। जैसा कि ओवरऑल मैंने कहा कि जो पार्शली वैक्सीनेटेड लोगों के जो नंबर्स है वो 6.67 है, जबकि जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान के जो फिगर्स है वो तकरीबन 2.5 लाख यानी 2,67,203 की सतह पे है। यही नंबर बीच में हमने देखा था कि 4-4.5 लाख के लेवल से भी जो है वो तजावुज़ करते हुए नज़र आ रहे थे, जो कि अब कम होकर लगभग 2.5 लाख के करीब जो है वो आ चुके हैं। तो डेफिनेटली वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो जो ही बेहतर होते हुए नज़र आएगी, तो उम्मीद की जाती है कि जो वैक्सीनेशन की जो ये ड्राइव है जिसमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन हमें नज़र आ रहा है वो किसी हद तक दोबारा अपनी जो है इनिशियल जो रफ्तार थी उस पे जो है वो गामजन होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस हवाले से वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बनाना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही ज़रूरी है, और इस हवाले से गवर्नमेंट बाज़ाहिर काम करते हुए भी नज़र आ रही है। इसी हवाले से अगर हम ख़बर आपके सामने रखें तो जो वैक्सीन की इंपोर्ट के हवाले से ख़बर है कि जो गवर्नमेंट है वो तकरीबन 27.5 मिलियन डोजेज जो वैक्सीन की हैं वो इंपोर्ट करने जा रही है, ताकि जो शॉर्टेज है इस वक्त वैक्सीन की
उसको जो है वो ख़त्म किया जा सके। इसकी डिटेल आपके सामने रखें तो तकरीबन 23 मिलियन डोजेज जो है वो साइनोफार्म वैक्सीन के इंपोर्ट किए जाएंगे, जबकि 2.5 मिलियन जो है साइनोवैक वैक्सीन, जबकि 2 मिलियन डोजेज जो है वो कैंसाइनो बायो वैक्सीन की जो है वो इंपोर्ट की जाएंगी। तो ओवरऑल 27.5 मिलियन डोजेज जो है वो इस वैक्सीन के जो है वो इंपोर्ट किए जाएंगे, ताकि जो इस वक्त शॉर्टेज है पूरे मुल्क में इस वैक्सीन की, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो भी तातुल का जो है वो शिकार होते हुए नज़र आ रही है। कई जगहों पे हमें इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो काफ़ी हद तक जो है वो रुक चुकी है। कई ऐसे लोग जिन्होंने अपनी सेकेंड डोज जो है वो लेनी थी वैक्सीन की, उनको जो है वो वैक्सीन नहीं प्रोवाइड की जा रही क्योंकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो इस शॉर्टेज को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन इंपोर्ट करने जा रही है। 27.5 मिलियन डोजेज जो है वो वैक्सीन की इंपोर्ट करने जा रही है। लेकिन अब देखते हैं कि कब तक ये इंपोर्ट जो है वो हो जाती है और कब जो है जो पाकिस्तान में जिस वक्त सप्लाई लाइन है वैक्सीन की वो इम्प्रूव हो पाती है, क्योंकि डेफिनेटली वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो टोटल उसका दारोमदार है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे। अदरवाइज इसी तरीके से जो है वो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसमें जो है वो स्लो डाउन ही होता हुआ हमें नज़र आएगा। अगली खबर नेप्रा के हवाले से, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से एक्सटेंशन दिया गया है। जो रिड्यूस्ड टैरिफ्स थे, पावर टैरिफ्स थे इंडस्ट्रीज़ के, उसमें कुछ जो है वो एक्सटेंशन दिया गया है। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए किसी हद तक पॉजिटिव खबर हम कह सकते हैं कि जो नेप्रा की जानिब से उन्होंने अप्रूवल दिया है एक्सटेंशन का। जो कंसेशनल टैरिफ्स दिए गए थे 30 जून 2021 तक जो है इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है। पॉजिटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए डेफिनेटली इस टाइम फ्रेम के दौरान उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगी, क्योंकि जो रिड्यूस्ड टैरिफ्स है वो है तकरीबन 12 रुपये 96 पैसे पर यूनिट एट पीक आवर्स। तो ये एक बेनिफिट जो दिया गया था उसको एक्सटेंड किया गया है इस महीने की 30 तारीख तक के लिए। और ये जो एक्सटेंशन दिया गया है नेप्रा की जानिब से, ये रिक्वेस्ट की गई थी पावर डिवीज़न और कराची इलेक्ट्रिक की जानिब से। इन दोनों इदारों की रिक्वेस्ट को मानते हुए नेप्रा ने जो है एक्सटेंशन का अप्रूवल दिया है इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो रिड्यूस टैरिफ था 12 रुपये 96 पैसे पर यूनिट का पीक आवर्स के दौरान, तो ये इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया। तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ पॉजिटिव के जब तक ये रिड्यूस टैरिफ जो है वो लागू होगा तब तक उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है डेफिनेटली वो कुछ हद तक जो है वो कम ही रहेगी। तो डेफिनेटली इससे उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर जो है बहुत ज़्यादा मुस्बत नताइज जो है वो नज़र आएंगे। अगली खबर सर्कुलर डेट के हवाले से। सर्कुलर डेट को लेके बड़े इश्यूज सामने आ रहे हैं। रिसेंटली हमने कल ही इस पे बात की थी कि जो आईपीपीज़ हैं 2002 की पॉलिसी के तहत जो आईपीपीज़ आए इस्टेब्लिश हुए, उनकी जो पेमेंट्स थी इस हवाले से वो फ़िलहाल जो है ईसीसी ने इसको डेफर किया है, क्योंकि नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। तो इसके साथ साथ अब सर्कुलर डेट के हवाले से आईएमएफ के साथ जो बातचीत जारी थी, एक जो नया प्लान जो गवर्नमेंट की जानिब से सामने रखा जाना था आईएमएफ के और वर्ल्ड बैंक के, फ़िलहाल उस हवाले से भी खबर ये है कि ये जो नया जो प्लान है कि जिस तरीके से सर्कुलर डेट को जो मैनेज किया जाएगा उसका जो प्लान है वो सबमिट किया जाएगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को पावर डिवीज़न की जानिब से। और उसके ऊपर डेफिनेटली फिर बातचीत होगी गवर्नमेंट के जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो रेलेवेंट बंदे होंगे उनके साथ, और उसके ऊपर डेफिनेटली जब डिटेल्ड डिस्कशन होगी आपस में तो ही उस हवाले से किसी किस्म का डिसीजन सामने आएगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। क्या ये दोनों जो इंटरनेशनल इदारे हैं पाकिस्तान के इस नए प्लान को कि जिस तरीके से सर्कुलर डेट को जो है वो मैनेज किया जाएगा उसको अप्रूव करते हैं या नहीं। यही वजह है कि फ़िलहाल अभी कुछ इश्यूज भी सामने आ रहे हैं आईएमएफ की पेमेंट को लेके, इस तरह की ख़बरें सामने आ रही हैं। एक अनसर्टेनिटी है इस वक्त इवन आईएमएफ के प्रोग्राम को लेके, और साथ साथ जो पेमेंट रिलीज़ होनी थी, जो ट्रांच मिलनी थी आईएमएफ की जानिब से, उसमें भी डिले के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। साथ साथ एफएटीएफ के हवाले से भी
कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं इस वक्त। अगर रिलेशन देखें पाकिस्तान और यूएस के, तो बज़ाहिर तो बेहतर नज़र आते हैं, लेकिन बेसिस के हवाले से जो पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट थी यूएस की कि पाकिस्तान अपने जो एयर बेसिस है वो यूएस को इस्तेमाल करने दे, उस रिक्वेस्ट को जब टर्न डाउन किया गया उसके बाद से कुछ एक अनसर्टेनिटी हमें नज़र आती है, ना सिर्फ आईएमएफ को लेके बल्कि एफएटीएफ के हवाले से भी कुछ लोगों के इस हवाले से कंसर्न जो है वो खदशात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि अगर आप नोट करें पिछले कुछ एक दो दिन से हम मार्केट के अंदर भी एक अनसर्टेनिटी जो है वो देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इस चीज़ के बाद अब जो निगोशिएशन स्टार्ट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो बजट के हवाले से जो बातचीत थी वो भी इनकन्क्लूसिव रही, उस पर भी कोई ख़ास जो है वो चीज़ सामने नहीं आ सकी। लेकिन सामने ये आया कि जब तक के बजट अप्रूव नहीं होता तब तक बातचीत जो है आईएमएफ के साथ जारी रहेगी। लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर जो है वो कुछ अनसर्टेन ही नज़र आती है। बजट के हवाले से भी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बेनिफिट्स दिए गए कई इंडस्ट्रीज़ को, कोई एडिशनल टैक्सेस का जो बर्डन है वो सामने नहीं आया, डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें इजाफा किया गया, तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आईएमएफ को इरिटेट करेंगी। लेकिन अब किस तरीके से गवर्नमेंट इस सूरत हाल को जो है वो काबू में लाती है, एक अच्छे नोट पे आईएमएफ के साथ निगोशिएशन को जो है वो कंक्लूड करने में कामयाब हो पाती है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फ़िलहाल जो अनसर्टेनिटी है इन तमाम इश्यूज़ को लेके, चाहे वो आईएमएफ के साथ निगोशिएशंस हो या चाहे वो एफएटीएफ का आने वाला इजलास हो, ये अनसर्टेनिटी डेफिनेटली जो है मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट जो है हमें नज़र आता है। इसको किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो डील करती है इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट हमारे सामने आ चुका है, शौकत तरीन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कि फ़िलहाल जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उसको यहाँ पर अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का, ये कितना इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट की नज़र में। लेकिन अब गवर्नमेंट इस इशू से किस तरीके से बाहर निकलती है, क्योंकि बजट को लेके भी डेफिनेटली आईएमएफ के अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यही वजह है कि अभी तक जो बातचीत है वो इनकन्क्लूसिव है, कोई खातिर ख्वाह उसका जो है वो नतीजा बाहर आता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आता। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट ने जो है वो इंगेज किया हुआ है आईएमएफ को, और जो दीगर इदारे हैं, इंटरनेशनल इदारे हैं, उनको डेफिनेटली इंगेज किया हुआ होगा। लेकिन अब देखते हैं कि कितना मज़ीद इसमें टाइम लगता है कोई पॉजिटिव जो है वो नतीजा इन मीटिंग्स का जो है निकलने में। लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा कि अगर पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ को इस हवाले से कन्विंस करने में कामयाब हो पाता है। तो अगली खबर वर्ल्ड बैंक के ही हवाले से आपके सामने रखते चलें। वर्ल्ड बैंक की जो प्रोजेक्शंस आई है पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है इस कमिंग फिस्कल ईयर के लिए 2021 टू 2022 के लिए, वो सामने आई है। तकरीबन वर्ल्ड बैंक जो है पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है इस कमिंग फिस्कल ईयर में, वो लगभग 2% जो है वो जीडीपी ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। रिसेंटली जो ऑनगोइंग फिस्कल ईयर है इसके हवाले से भी कुछ ऐसे ही बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टीमेट्स जो है वो सामने आए थे, ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक की जानिब से बल्कि और दीगर जो इंटरनेशनल इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ के एस्टीमेट्स दिए थे वो इंतहाई कम थे। इवन ख़ुद गवर्नमेंट भी जो है जो एस्टीमेट्स थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। लेकिन अब तक जो नंबर्स जारी किए गए हैं उनके मुताबिक गवर्नमेंट के मुताबिक जो जीडीपी ग्रोथ रह सकती है इस फिस्कल ईयर के एंड तक वो तकरीबन 4% के लगभग रह सकती है। और जो गवर्नमेंट बजट के अंदर एक्सपेक्ट कर रही है कि आइंदा आने वाले साल में जो पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो लगभग 4.8% तक हो सकती है। अब कहाँ 4.8% और कहाँ वर्ल्ड बैंक का एस्टीमेट 2%, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अब देखते हैं कि जब आइंदा आने वाला साल इख्तिताम पजीर हो रहा होगा तो डेफिनेटली सूरत हाल का अंदाज़ा काफ़ी हद तक हो जाएगा कि इस साल पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो आया जो टारगेट सेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उसके क्लोज होती है, या जो वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है 2% की जीडीपी ग्रोथ उसके आसपास होती है। फ़िलहाल तो उम्मीदें यही हैं कि जिस तरीके से अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जारी हैं, जो बजट के अंदर फैसिलिटीज़ दी गई हैं, लेकिन डेफिनेटली अभी तक बजट जो है वो पास नहीं हुआ। इनकेस अगर इसी तरीके से जो है जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, जो बेनिफिट्स दिए गए हैं इंडस्ट्रीज़ को, जो कोई एडिशनल टैक्स नहीं डाला गया, इसी तरह से अगर ये बजट पास हो जाता है तो डेफिनेटली इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और एक्सपेक्ट यही किया जाएगा कि जो जीडीपी ग्रोथ होगी डेफिनेटली अबव 4% ही रहेगी। लेकिन इंतहाई कंजर्वेटिव एस्टीमेट जो है वो डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक की
जानिब से जो है वो आइंदा आने वाले फिस्कल ईयर के लिए सामने आए हैं। एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से अगर हम बात करें तो जो रिज़र्व्स है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उसमें दोबारा इजाफे की खबर आई है। तकरीबन 2 मिलियन यूएस डॉलर्स तक का जो है वो इजाफा हुआ है स्टेट बैंक के रिज़र्व्स में। रीज़न इसका कोई नहीं बताया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि कौन से ऐसे रीज़न है कि जिसकी वजह से जो स्टेट बैंक के रिज़र्व्स हैं उसमें 2 मिलियन यूएस डॉलर तक का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नंबर्स आपके सामने रखे हैं। स्टेट बैंक के इस वक्त जो फॉरेक्स रिज़र्व्स है यूएस डॉलर में वो है तकरीबन 16.41 बिलियन यूएस डॉलर, जबकि बैंक्स के पास जो डॉलर रिज़र्व्स हैं वो है तकरीबन 7.17 बिलियन यूएस डॉलर, जबकि टोटल जिस वक्त मुल्क के जो ज़खायर है फॉरेक्स रिज़र्व्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो है तकरीबन 23.58 बिलियन यूएस डॉलर। तो पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जो रिज़र्व्स की जो पोजीशन है वो बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली रिज़र्व्स जो है वो बिल्ड करते हुए नज़र आ रही है, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा कि जो रिज़र्व्स की जो पोजीशन है वो उसको कंटिन्यूसली जो है भले ग्रेजुअल बेसिस पे ही क्यों ना हो, लेकिन बिल्ड जो है वो होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के लिए जो है जिस तरह माजी में हमने देखा कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फुल स्विंग पे जाती हैं तो वो फिर इम्पोर्ट बढ़ने की वजह से जो डेफिसिट्स हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, जो करंट अकाउंट है वो बढ़ने की वजह से रिज़र्व जो है वो तेज़ी से फिर डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। तो उस सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए जो रिज़र्व्स का जो बिल्डअप है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और फ़िलहाल पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जो रिज़र्व्स की जो पोजीशन है वो ग्रेजुअली जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। मार्केट के हवाले से परफॉर्मेंस आपके सामने रखते चलें। कल एक मिक्स ट्रेंड हमें नज़र आया यूएस मार्केट में, जहां डाउ जोन्स में प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई, सेलिंग नज़र आई, इवन यहां तक कि जो 34,000 की जो नफसियाती हद थी डाउ जोन्स की मार्केट उसको भी होल्ड नहीं कर सकी। वहीं नेस्डेक के अंदर जो है वो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हमें भरपूर नज़र आया। नेस्डेक की जो क्लोजिंग थी वो पॉजिटिव नोट पे हुई, और जो 14,000 की जो नफसियाती हद है उसको भी होल्ड करने में कामयाब ही रही। तो ये मिक्स्ड पिक्चर जो है कल हमें यूएस मार्केट में नज़र आई। नंबर्स सामने रखें तो कल डाउ जोन्स में तकरीबन 210 पॉइंट की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई, और 210 पॉइंट की कमी के साथ डाउ 33,823 की सतह पे जो इख्तिताम पजीर हुआ। वहीं नेस्डेक पॉजिटिविटी नोट के साथ जो है सेशन क्लोज करने में कामयाब हुआ, 121 पॉइंट के इजाफे के साथ 14,161 की सतह पे कल का जो ट्रेडिंग सेशन है वो इख्तिताम पजीर हुआ। वहीं आज एशियन मार्केट जो ओपन हुई है वो भी फिलहाल थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के जोन में नज़र आ रही हैं। इन्वेस्टर्स जो है प्रॉफिट टेकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं एशियन मार्केट्स के वो इस वक्त तकरीबन तमाम ही हमें रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं, सिवाय हांगकॉन्ग के। हांगकॉन्ग की मार्केट वाहिद है इस वक्त एशियन मार्केट्स के अंदर जो कि हमें ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा तकरीबन तमाम ही जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं एशियन मार्केट्स के वो इस वक्त हमें रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तो कल जो बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस थी नज़र आ रहा था कि कल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग थी। सेलर्स जो है वो मार्केट का कंट्रोल लेने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे थे। और जैसा कि शुरू के इसमें शो में हमने बात की कि जो अनसर्टेनिटी इस वक्त नज़र आ रही है IMF के प्रोग्राम को लेके, ख़ास तौर पे बजट के बाद और फिर सर्कुलर डेट मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट भी रिलेक्टेंट है यहाँ पे पावर टैरिफ में इजाफे के हवाले से, और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जो है पावर टैरिफ बढ़ाने की सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट जो कि इस साल जो सब्सिडी रखी है इलेक्ट्रिसिटी के इसमें 330 अरब की, उसको भी बढ़ाया जा सकता है, और ये जो अमाउंट जो बढ़ाया जाएगा उसको एडजस्ट किया जा सकता है। PSDP का जो अमाउंट रखा गया है इस बजट में 900 अरब का, उसमें एडजस्टमेंट की जा सकती है। ये भी खबरें सामने आ रही हैं ताकि जो टैरिफ है उसको मज़ीद जो है वो नहीं बढ़ाया जा सके। अब ये इस सूरत हाल को लेके फिर बजट में जिस तरीके से चीज़ें सामने आई तो डेफिनेटली इससे IMF के हवाले से कुछ खदशात जो है वो सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि एक अनसर्टेनिटी का जो इम्पैक्ट है वो हमारी जो इक्विटी मार्केट है उसमें भी नज़र आ रहा है पिछले दो तीन दिन से। कल के सेशन की भी अगर हम बात करें तो कल भी मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आई। तकरीबन 323 पॉइंट की कमी जो है कल रिकॉर्ड की गई, और जो क्लोजिंग रही वो 48,157 की सतह पर हुई। पॉजिटिव नोट ये है कि अभी भी मार्केट जो
48,000 की जो नफसियाती हद है उसको होल्ड किए हुए है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है बुल्स के लिए एटलीस्ट। लेकिन कल डेफिनेटली मार्केट के अंदर बेयर्स का कंट्रोल हमें वाज़ह तौर पे जो वो नज़र आ रहा था। देखते हैं कि आज मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से रहती है। कल के सेशन में इवन वॉल्यूम्स भी हमें काफ़ी हद तक जो है उसमें कमी होते हुए नज़र आई। 29% की तकरीबन कमी जो है KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स में नज़र आई। वो तकरीबन 290 मिलियन शेयर्स का कल KSE 100 इंडेक्स में काम हुआ। अब देखते हैं कि आज जो कि आखिरी सेशन होगा इस हफ्ते का, मार्केट इसमें किस तरीके से क्लोजिंग देने में कामयाब हो पाती है। आया आज का सेशन पॉजिटिव नोट पे क्लोज होने में कामयाब हो पाती है मार्केट, या कल की तरह आज भी मार्केट के अंदर जो वो सेलिंग हमें नज़र आती है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपने फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।